हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। जैसे कि आप देख सकते हो, टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये शुरुआत करेंगे हम। बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, और अलग अलग वैरायटीज़ है, एक एक वैरायटी देखते हुए हम आगे चलेंगे चीज़ों को। और रही बात चैप्टर की, तो चैप्टर क्या है ये बेसिकली हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस क्या चीज़ें हैं, ये क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। हिंदी में बोला जाए तो टाइम मतलब हो गया समय, स्पीड चाल, डिस्टेंस मतलब दूरी। इन तीनों का रिलेशन होता है। तीनों का रिलेशन मतलब होता क्या है, जैसे कि अगर कोई आदमी है, मान लेते हैं अगर कोई आदमी है, वो आदमी कोई दूरी है, मान लीजिए अपने घर से निकल के, कोई बच्चा आप ले लो, कोई स्टूडेंट है अपने घर से निकलता है, ये इसका घर है और ये इसका क्या है, स्कूल है। अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है तो वो क्या करेगा, कुछ सर्टेन डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, है ना। कुछ ना कुछ दूरी होगी भाई, कुछ ना कुछ दूरी होगी। मान लेते हैं ये जो दूरी है वो क्या है, डी है, डी किलोमीटर मान लेते हैं। ये क्या है, डी किलोमीटर दूर पे क्या है, इसका स्कूल है। ठीक है, लंबाई है, लेंथ है, तो ऑब्वियस सी बात है किलोमीटर, मीटर ऐसे में ही यूनिट होगी। उसके बाद मान लेते हैं ये घर से निकलता है अपने स्कूल के लिए, साइकिल से जाता है या पैदल जाता है, किसी भी तरीके से जाता है, तो कोई ना कोई उसकी स्पीड होगी, किसी ना किसी स्पीड से जा रहा होगा। स्पीड मतलब होता है उसकी चाल, किसी ना किसी चाल से वो जा रहा होगा। चाल क्या होगा वो हम देखते हैं, कोई ना किसी टाइम पे पहुंचेगा, है ना। टाइम कोई टाइम टी होगा, अपने घर से निकला बच्चा, स्कूल के लिए गया, कोई ना कोई डिस्टेंस तय करेगा और कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो जो ये चीज़ होती है, जो स्पीड होती है, स्पीड जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। यानी कि जितनी दूरी तय करेगा, जितने समय में, वो क्या होगा, उनका जो रेशो होगा वो क्या होगा, स्पीड के बराबर होगा। यानी कि ये जो है, ये स्पीड जो है वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम के बराबर होगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर कोई इंसान है या कोई भी चीज़ है, यहाँ इंसान की बात कर रहे हैं या किसी ट्रेन की, कोई बस की, किसी कार की, कुछ भी आप ले सकते हो। अगर कोई डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल करने के बाद किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है, तो वो क्या होगा, कोई ना कोई दूरी तय करेगा। और जो दूरी वो कितने टाइम में वो ट्रैवल कर रहा है, वो कितने टाइम में वो वहाँ पे जा रहा है, पहुँच रहा है अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे, तो उसका जो रेशो होगा वो किसके बराबर होगा, स्पीड के बराबर होगा। अब मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है, किलोमीटर में है, टाइम क्या है, यहाँ पे आर में दिया है या घंटे में दिया हुआ है, तो ये जो इसकी स्पीड की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, किलोमीटर पर आर हो जाएगी, है ना। किलोमीटर आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा, आप इस तरीके से भी वो देख सकते हो इसको। ठीक है, स्पीड की वैल्यू ये हो गई। अगर यहीं पे अगर बोल दिया जाए कि डिस्टेंस निकालना है, आप इसको स्पीड को कैपिटल एस से डिनोट कर दो, डिस्टेंस को डी से डिनोट कर दो और टाइम जो है इसको टी से डिनोट कर दो, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। अगर ऐसे ही अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगी। या फिर अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। एक रिलेशन से आप सारे रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि आपको यूनिट का ध्यान देना है। यूनिट का ध्यान देना है, किलोमीटर प्रति घंटा है या मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, टाइम किस में दिया हुआ है, घंटे में दिया है, सेकंड में दिया है, ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। जो भी यूनिट होगी, यूनिट को आपको सेम मान के चलना है। सेम मान के चलना है मतलब कि अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम जो है आपका घंटे में है, तो जो भी यूनिट आएगी वो स्पीड की यूनिट होगी, है ना। और डिस्टेंस अगर मीटर में है, टाइम क्या है, सेकेंड में है, तो क्या करोगे, मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड आएगी। ये सारी चीज़ें जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर स्पीड की वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, अगर मान लेते हैं स्पीड जो है मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। ठीक है, x किलोमीटर पर आर दी हुई है स्पीड, तो अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, है ना। 1000 मीटर हो गया,
प्रति घंटा, घंटा यानी सेकंड में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या करेंगे, 1 घंटे में कितने हो गए 60 मिनट, और 60 मिनट यानी कि सेकंड में कन्वर्ट करना है तो फिर से 60 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड। ठीक, अब 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, x। अब यहाँ पे आप देखो 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, यानी कि 5/6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटे से आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, 5/18 से आपको यहाँ पे क्या करना होगा, गुणा करना होगा। यहाँ पे क्या है, किलोमीटर प्रति आर दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अब मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है तो अगर मीटर पर सेकंड अगर स्पीड है तो इसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो इसका जस्ट क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आर हो जाएगा। ठीक है, इस रिलेशन को ध्यान में रखना है, इस रिलेशन को ध्यान में रखना है, इस रिलेशन को ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये चीज़ें अभी हमने देखी हैं कि क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखेंगे ज़रा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे। पहली वैरायटी देखी जाए तो पोल जो होता है, जो ट्रेन की अगर हम बात करें तो ट्रेन इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्रेन में क्या है कि कोई ना कोई आपको बताया होगा, कोई ना कोई डिस्टेंस तय कर रही है, तो कुछ पोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आदमी खड़ा होगा, कितने टाइम में पार कर ले जाएगी ट्रेन, या फिर कोई प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में वो पार करेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पोल या आदमी की। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर कोई ट्रेन है, यहाँ पे आप अज्यूम करिए कि ये कोई है आपकी ट्रेन, है ना, ये ट्रेन है, ये उसका इंजन है, जहाँ इंजन होता है वो ये समझ लीजिए, जहाँ पे ये धुआं निकल रहा है यानी कि ये फ्रंट है, बिल्कुल आगे की साइड है उसकी ट्रेन की। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे आगे एक क्या है, पोल है। पोल मतलब खंभा हो गया, ठीक है, कोई आदमी हो गया, कोई आदमी हो गया, है ना, कोई आप कह सकते हो कोई रॉड हो गया, रॉड हो गया, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी चौड़ाई जो है बहुत कम हो, मतलब लेंथ तो हो। अब पोल है, आप बताइए, आप खंभा जो होता है, पिलर जो होता है, वो क्या होता है, उसकी जो चौड़ाई होती है वो बहुत कम होती है, लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई बहुत कम होती है। हमें यहाँ पे चौड़ाई से मतलब है, चौड़ाई से मतलब है, मतलब ये चीज़ से मतलब है। क्यों इससे मतलब है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई ये चीज़ है, ये क्या है, ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन की लेंथ है। अब ट्रेन अगर जा रही है तो ट्रेन की कोई ना कोई स्पीड होगी, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, या आप कह सकते हो कि यहाँ पे स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया। तो किसी न किसी स्पीड से जा रही होगी ट्रेन, उसकी कोई ना कोई लेंथ होगी ट्रेन की, और पूछ लेगा कि उस खंभे को या उस आदमी को, उस पिलर को कितने टाइम में ये ट्रेन क्रॉस कर जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या करना है, ज़्यादा दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी वैल्यू पूछी जाएगी हम निकाल देंगे। यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी। ठीक है, ट्रेन की लेंथ या लेंथ ऑफ द ट्रेन ऐसे कर दो, LT मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, यहाँ पे डिस्टेंस होगी। ठीक है, स्पीड क्या होगी, स्पीड आपको गिवन होगी, और अगर नहीं गिवन होगी तो तीनों में से कोई 2 वैल्यू आपको दिया होगा, वहाँ पे तीनों में से कोई 2 वैल्यू दी हुई होगी और एक वैल्यू पूछेगा। ये याद रखना है कि लेंथ जो है, वो जो डिस्टेंस है वो क्या है, ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा। तो सबसे पहले आप देखिए, ये क्वेश्चन देखते हैं हम, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति पार करने में 10 सेकंड लेती है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, रेलगाड़ी कितनी है, 120 मीटर लंबाई की, यानी कि लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी है, 120 मीटर है। अब एक खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेती है, मतलब टाइम दे दिया आपके पास 10 सेकंड, 10 सेकंड का टाइम ले रही है। रेलगाड़ी की चाल बताइए, चाल मतलब यहाँ पे पूछ रहा है स्पीड, स्पीड की वैल्यू पूछ रहा है। तो स्पीड क्या होता है, आप देख सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में आप देखो कि स्पीड जो है उसकी यूनिट क्या है। स्पीड देखिए, उसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड, चारों में मीटर पर सेकंड दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे जो आप यूनिट रखोगे डिस्टेंस और टाइम की, वो मीटर पर सेकंड के हिसाब से रखोगे। तो डिस्टेंस क्या है, 120 मीटर है, ठीक है, 120 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम जो है वो क्या है, 10 सेकंड है, 10 सेकंड है।
ये 120 मीटर क्यों लिखा हुआ है हमने, क्योंकि डिस्टेंस जो लेते हैं हम यहाँ पे ऐसे केस में लेंथ ऑफ द ट्रेन लेंगे, ठीक है। ट्रेन की जो लंबाई होगी वही डिस्टेंस होगी। तो 120/10, 0 से 0 कैंसिल, ये 12 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए एक पेड़ को कितने समय में पार करेगी। यहाँ पे 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी यानी कि डिस्टेंस जो है ये क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन है, वो कितनी है, ट्रेन की लंबाई दी है 280 मीटर। कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 63 किलोमीटर, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू 63 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये चल रही है। एक पेड़ को कितने समय में पार करेगी, टाइम की वैल्यू यहाँ पे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में टाइम किस में दिया हुआ है, सेकंड में दिया है। ऑप्शन में टाइम जो है वो सेकंड में दिया है, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड कुछ इस तरीके से रखेंगे कि हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, है ना, सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो डिस्टेंस क्या है आपकी 63 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है, ये चीज़ है मीटर में, तो इसको भी हमें करना होगा मीटर में कन्वर्ट। और आर यहाँ पे दिया है लेकिन आंसर है सेकंड में, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि जब किलोमीटर पर घंटे को अगर आपको कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो आपको करना होगा 5/18 से गुणा, 5/18 से गुणा करना होगा। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस यहाँ पे है 280 और स्पीड क्या है 63 गुणे 5/18। यूनिट देखो आप, ऊपर यूनिट है मीटर और नीचे यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि जो टाइम की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, सेकेंड में आएगी। अब हमें क्या करना है, अब हम इन चीज़ों को काटने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 280 गुणे 18 ऊपर चला जाएगा, 63 गुणे 5, 5 से काटो, 5 × 5 = 25, ठीक है, और 5 × 30, और ये हो गया यहाँ पे। और अब यहाँ पे आप देखो 3 से काटो, 3 × 6 = 18, 3 दूना 6 और 3 ये 21 बार में, 7 × 3 = 21 हो जाएगा, 7 × 8 = 56, 3 दूना 6, यानी कि 8 गुणे 2 यानी कि 16 सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, 16 सेकेंड इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, 16 सेकेंड इसका आंसर होगा। हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यूनिट का कन्वर्जन किया है और उसके बाद फॉर्मूला को लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे भी पहले क्वेश्चन की तरफ मैंने बताया था, पोल हो या आदमी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम चीज़ अप्लाई होगी। ये सारे जो क्वेश्चन है वो सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक बस का वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। वेग मतलब होता है स्पीड, चाल, है ना, स्पीड कह लो, वेग कह लो या फिर चाल कह लो, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ये दी हुई है। और यहाँ पे 5 सेकंड में बस द्वारा तय की गई दूरी, 5 सेकंड में टाइम कितना है, 5 सेकंड, और दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको यूनिट देखनी है कि ऑप्शन में यूनिट क्या है डिस्टेंस की। डिस्टेंस दिया है मीटर में, डिस्टेंस किस में दिया है, मीटर में, और यहाँ पे आप देखो स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में दिया है, टाइम जो है सेकंड में है दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि आपको मीटर में ले आना है। तो मीटर, और ये घंटे में दिया है और ये सेकंड में दिया है, तो इसको मीटर पर सेकंड में अगर आप कन्वर्ट कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे करना होगा 5/18 से गुणा, ये हो जाएगा आपका मीटर पर, यहाँ पे 4 बार में जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पूछ क्या रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड की वैल्यू क्या है, हमने निकाली है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है ना, और टाइम की वैल्यू कितनी है, 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड है। अब आप यहाँ पे देखो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 100 मीटर। 100 मीटर क्या होगा, इसका आंसर होगा। आप देख सकते हो ऑप्शन में, अगर आप देखो तो
करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको यूनिट का ध्यान देना है। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे कोई भी पोल नहीं है, कोई भी आदमी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, दो चीज़ें दी हुई है, तीसरी चीज़ें पूछ रही है। लेकिन अगर पोल या आदमी होता है तो हम क्या करते हैं, तो जो डिस्टेंस होती है वो ट्रेन की हम क्या करते हैं, लंबाई लेते हैं ट्रेन वाले केस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अब ये जो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्योंकि ये पोल वाला क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे पोल या आदमी या किसी खंबे की जगह क्या दे दिया है, यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर आप क्वेश्चन देखो, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेन की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ द ट्रेन जो दी हुई है वो दी हुई है 200 मीटर, स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी हुई है, और एक यहाँ पे पोल वगैरह ना देके यहाँ पे दिया हुआ है प्लेटफॉर्म, है ना। प्लेटफॉर्म की लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितनी है, यहाँ पे 200 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है। टाइम पूछ रहा है कितने टाइम में प्लेटफॉर्म को ये पार कर जाएगी रेलगाड़ी। अब एक बात बताओ, प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म स्थिर रहता है, ठीक है, स्टेशनरी है प्लेटफॉर्म। स्टेशनरी का मतलब होता है कि प्लेटफॉर्म जो होगा वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वो एक क्या है, ज़मीन है, ज़मीन तो हिल नहीं सकती, है ना, जब तक अर्थक्वेक ना आए। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ जो है ये कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं कि ये चीज़ क्या है, फिक्स्ड है। तो ये मान लेते हैं ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है, आपकी लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म ये कितनी दी है, 200 मीटर दी है ना। अब ट्रेन आई यहाँ पे, ये मान लेते हैं ये है आपकी ट्रेन, और ट्रेन की जो लंबाई है वो भी कितनी दी है, 200 मीटर दी है। अब बोल रहा है स्पीड दिया हुआ है ट्रेन का, ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, और बोल रहा है कि कितने टाइम में ये जो ट्रेन है, कितने टाइम में ये जो ट्रेन है वो इस प्लेटफॉर्म को पार कर ले जाएगी। तो प्लेटफॉर्म को पार तो करेगी, लेकिन हम टोटल लंबाई हम कितने लेंगे, यहाँ पे टोटल लेंथ क्या होगी, यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी तक हम क्या करते थे, पोल वाले केस में डिस्टेंस क्या लेते थे, ट्रेन की लंबाई ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, आप देखो प्लेटफॉर्म कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। रेलवे प्लेटफॉर्म है या फिर कोई ब्रिज है, हमेशा याद रखना, कोई प्लेटफॉर्म है या फिर कोई ब्रिज है, ठीक है, या फिर कोई जो होता है ना कि कोई नहर होती है, या कोई भी ऐसी लंबाई वाली चीज़, ठीक है, कोई मकान हो गया जिसकी थोड़ी लेंथ हो, जिसकी क्या हो, जिसकी लेंथ को हम ट्रेन की लेंथ में, ट्रेन की जो लेंथ है उसके कंपेयर में उसको नेग्लेक्ट ना कर पाएँ, उसकी कोई ना कोई ऐसी लंबाई हो जो कि ट्रेन की तुलना में जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ों के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेन इस तरीके से आ रही है तो टोटल जो लंबाई होगी, एक बात बताओ, ट्रेन यहाँ आई, ट्रेन फिर उसके बाद यहाँ आएगी, फिर एक बार ट्रेन क्या होगी, यहाँ पे इस तरीके से आएगी। तो ट्रेन क्या होगा, ये प्लेटफॉर्म, पूरी जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म को पास करने में कितनी लंबाई लगेगी, एक बात बताओ, कि प्लेटफॉर्म की लेंथ तो होगी ही, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लेंथ तो होगी, साथ साथ ट्रेन की लेंथ भी होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे। पोल वगैरह के केस में क्या होता था, पोल की जो लंबाई आप कह सकते हो, हाइट तो होती है बहुत, पोल की बहुत ऊंचाई होती है उसकी, लेकिन अगर उसकी लंबाई की बात करें तो वो क्या होता है, लंबाई हम ट्रेन की तुलना में उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए वहाँ पर हम उसको कंसिडर नहीं करते। यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। जो ट्रेन की लंबाई होगी और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस लिखेंगे, और स्पीड क्या है, 72 किलोमीटर है, ठीक है, स्पीड क्या है, स्पीड जो गिवन है ट्रेन की वही हम लेंगे। अब अगर आप ऑप्शन देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने बताया है कि आपको देखना है कि यूनिट क्या है, जो आंसर है, आंसर में यूनिट क्या है, सेकंड है, तो सेकंड में आपको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये तो मीटर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 72, और ये क्या हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 5/18 मीटर पर सेकंड। लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी हो गई, 200। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है भाई, ये भी 200 दी हुई है। स्पीड क्या है, 72 × 5/18, तो ये कितना हो गया, 18 चौक 72, 4 बार में जाएगा, ये कितना हो गया, 200 200 400, 4 × 5, 4 कितनी बार में जाएगा, 100 बार में, 5 × 10 यानी कि 20 सेकेंड,
है ना, 20 सेकेंड क्या होगा, इसका आंसर होगा, यही चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है। तो बस इतना ध्यान देना है आपको कि ये फॉर्मूला पता होना चाहिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, जो बेसिक चीज़ें हैं, टाइम स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आना चाहिए। उसके बाद पोल के लिए हम क्या करेंगे, अगर ट्रेन और पोल की बात हो रही है तो ट्रेन में जो ट्रेन की लंबाई होगी वहाँ पे पोल की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, या आप कह सकते हो कि पोल की जो लंबाई होगी बहुत कम होती है, इसलिए जो डिस्टेंस होगी वो ट्रेन की लंबाई हम लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म हो गया या कोई ब्रिज हो गया या कोई पुल हो गया, ठीक है, जिसकी कोई लंबाई है जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वहां पे जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की लंबाई प्लस जो प्लेटफॉर्म होगा या ब्रिज जो होगा उसकी लंबाई, दोनों को जोड़ने के बाद वो जो होगा वो टोटल डिस्टेंस निकलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने फिलहाल बस यही चीज़ें देखी हैं। अभी ये टॉपिक बहुत लंबा है और काफ़ी सारी क्लासेस इस पर बनानी पड़ेंगी, कम से कम 5 से 6 लेक्चर आई थिंक, और तब जाके ये चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इसको ध्यान में रखना कि हाँ आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मैं अपलोड करती रहूँगी। और ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।